नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आप सभी को पता है कि आचार्य प्रशांत जी की ये जो किताब है संबंध, जो रोज़मर्रा के जीवन में जो भी संबंध होते हैं, कैसे वो कंपेयर होते हैं, सारी चीज़ें ये किताब में है। तो इसकी समरी शुरू है। ऑलरेडी इसके 2 लेसन जो है वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आज हम तीसरा जो लेसन है, संबंधों की जकड़ में चेतना, उस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी से एक बहुत सीधा सवाल कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने लिए नहीं दूसरों की उम्मीदों के लिए जी रहे हैं? जैसे कि आप क्या पहने, क्या बोले, क्या सोचे, क्या बने, सब कुछ कहीं ना कहीं रिश्ते तय कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या रिश्ते हमें जोड़ते हैं या धीरे धीरे हमें खो देते हैं? तो आज हम इसी लेसन पे बात करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आचार्य प्रशांत जी यहाँ कहते हैं, जब संबंध चेतना पर हावी हो जाते हैं तब जीवन की प्रतिक्रिया बन जाता है। हम इसे प्रेम समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं, संस्कार समझते हैं, लेकिन असल में यह बंधन बन चुका होता है। जैसे चेतना क्या है? अब देखो, चेतना का मतलब क्या है? अपने आप को जानने की क्षमता। लेकिन जब बचपन में हमें सिखाया जाता है ऐसे बनो बेटा, ऐसे मत बनो, लोग क्या कहेंगे, तो चेतना क्या होती है ना, स्वतंत्र नहीं रह पाती। जो हमारे अंदर जो चल रही है, जो हमें चला रही है, इस शरीर को जो चला रही है, उस चेतना की बात, ठीक है। तो वो क्या होती है ना, स्वतंत्र नहीं रह पाती। तो हम सोचते वही है जो रिश्ते स्वीकार करे, यानी लोगों को, रिश्तों को जो अच्छा लगे वही हम करते हैं। तो हमारी चेतना की स्वतंत्रता तो बचपन से ही पूरी तरह से क्या होती है ना, मतलब वो रहती नहीं, वो छीनी जाती है। तो जो रिश्ते होते हैं वो कैसे सोच पर कब्जा कर लेते हैं? तो धीरे धीरे ये होता है, माँ बाप की अपेक्षाएं आती है उसमें, समाज का डर आता है, परिवार की छवि आती है, और इंसान पूछना बंद कर देता है, मैं क्या चाहता हूँ। यानी हमें जो चाहिए वो तो कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन ये लोगों की सारी अपेक्षाओं की वजह से, इन लोगों के डर की वजह से, इन लोगों का स्टेटस अच्छा रहे इनकी वजह से हम हमारा जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो आचार्य प्रशांत जी यहाँ कह रहे हैं हमें कि जहाँ संबंध सोच तय करे ना हमारी, जो ये सारे जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, ये हमारी अगर सोच तय करता है तो वहाँ क्या होता है ना, सत्य बचता ही नहीं। आखिर जो सत्य हम पाना चाहते हैं वो सत्य बचता ही नहीं। ये हमें यहाँ पे दूसरे लेसन में, दूसरे पार्ट में बताया है। तो तीसरे पार्ट में है दोस्तों डर, यानी जकड़ की जड़। देखो, रिश्तों की जकड़ जो होती है ना, प्यार से नहीं बनती, डर से बनती है। ये हमारी नासमझ है कि हमें लगता है कि हर रिश्ते में प्यार है, लेकिन असल में वो प्यार नहीं है। आपको पहले लेसन में बताया कि वो एक्चुअल प्यार क्या है ना। दूसरे और पहले लेसन में वो अच्छी तरह से समझ आएगा आपको, अगर आपने वो देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, क्या होती है ना, प्यार से तो नहीं होती है, वो डर से बनती है जो भी रिश्तों की जकड़ होती है। तो क्या होता है उसमें, अस्वीकार ना कर दिया जाए, हमें ऐसा लगता है, फिर अंदर से फीलिंग आती है कि हमें अस्वीकार कर ना कर दिया जाए, अकेला नहीं मैं पड़ जाऊँ भाई, प्रेम को ना खो दूँ। तो इसी डर में क्या होता है ना, हम अपनी सच्चाई दबाते हैं, क्योंकि हम अकेला रहने से डरते हैं ना। तो हमें खुद की ये गलती अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले हमारी है, क्योंकि हम हमारे पैम्परिंग के लिए ये सारी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। जब हम हमारे सच पे आ जाते हैं ना, तो ये जो पैम्परिंग वाले रिश्ते होते हैं ना, ये अपने आप हमारी जो भी है हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पता है। लेकिन जब हम सच में उतरेंगे तभी ये सारी चीज़ें होती है। अदरवाइज हम अगर दूसरों को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे तो ये बात कभी नहीं होगी। ये आपको, अगर आपने ओशो जी के प्रवचन नहीं सुने होंगे या ओशो जी की किताबें नहीं पढ़ी होंगी, तो उसमें भी ओशो जी ने भी यही बातें बताई है बहुत क्लियरली। तो दोस्तों, चौथा जो पार्ट है वो है मुक्ति का रास्ता। अब मतलब क्या है ना, मुक्ति का मतलब क्या है, रिश्ते तोड़ना नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फिर अगर हमको इम्पोर्टेंस देना है तो सारे रिश्ते तोड़ दिएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है। लेकिन मुक्ति का मतलब है रिश्ते से ऊपर सत्य रखना। यानी अगर आपको पता है कि यहाँ पे रिश्ता है और यहाँ पे आपका सत्य है, दो बातें अगर हो रही है, पर आपको पता है कि सत्य सत्य यानी सत्य वही बात है ना, पर यहाँ पे रिश्ता गलत है, तो उस वक्त आप के अंदर वो पावर होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है वो बोलने की। ये हमें यहाँ पे बताया गया है। जब चेतना जागती है ना, तब रिश्ते हल्के हो जाते हैं, जो डर होता है वो ढीला पड़ जाता है, और प्रेम अपने आप साफ दिखने लगता है। तो खुद से पूछिए दोस्तों कि क्या मैं रिश्तों के डर से खुद से झूठ बोल रहा हूँ? क्या मेरी सोच मेरी है या उधार ली हुई है?
यही से जागरूक जो जीवन होता है ना हमारा, वो शुरू हो जाता है। तो ये जो लेसन 3 है, वो लेसन 3 हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? तो रिश्ते ज़रूरी है लेकिन चेतना से ऊपर नहीं। समझिए इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिश्ते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी अंदर की जो चेतना है, इसको हम कह सकते हैं हमारी अंतरात्मा, उसके ऊपर कोई भी रिश्ता नहीं, ठीक है? अगर रिश्ते आपकी सोच चला रहे हैं, तो आप आज़ाद नहीं है दोस्तों। और अगर चेतना जागी हुई है, तो हर रिश्ता क्या होता है ना, पवित्र बन जाता है। तो अब आपसे अंतिम सवाल है कि क्या आप रिश्तों में जी रहे हैं या रिश्ते के लिए जी रहे हैं? तो अगर आज कोई रिश्ता टूट जाए, तो क्या आपकी सच्चाई टूट जाएगी क्या? तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, और अगर ये वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।